नमस्कार दोस्तों, न्यू इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इकबाल भारती प्रकरण लगातार नए मोड़ लेता जा रहा है और लगातार नई नई कहानियां सामने आ रही हैं। आज मेरे स्टूडियो में इकबाल भारती को लेकर के आए हैं, लगातार 2-3 बार सभासद रहे हैं, वो आए हैं और उनके सामने डॉक्टर कमाल आए हैं। उनका ये कहना है कि हम पिछले बहुत लंबे अरसे से इकबाल भारती को जानते हैं और इकबाल भारती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, क्योंकि इकबाल भारती किसी फिरके से नहीं है, कुरान के पर चलने वाले आदमी हैं, कुरानी कैरेक्टर हैं वो। तो आज हम मिलवा रहे हैं आपको, लगातार 2-3 योजनाओं में सभासद रहे हैं उनके सुनते, और डॉक्टर कमाल जो मुस्लिम समाज के बहुत इज्जतदार व्यक्ति हैं और लोग उन्हें बहुत सम्मान देते हैं, वो इकबाल भारती को लेकर के क्या कह रहे हैं ये बताएंगे। और लगातार इस मामले में इकबाल भारती प्रकरण में न्यू इंडिया न्यूज की जो है जांच जारी है। अभी हम इस मामले को लेकर के संसारपुर भी गए थे और संसारपुर जहां इकबाल भारती की बहन ने अपनी बेटी को ब्याया था और फिर उनसे कुछ झगड़े की वजह से वो तलाक हो गया। वो तलाक के पीछे क्या कारण थे, क्या वजह थी, वो हम अगले अंक में दिखाएंगे। और ये भी हम आपको जल्दी ही अगली वीडियो में बताएंगे कि साजिद उर्फ जानी कबाड़ी का असली कारोबार क्या है। हमें पता चला है और हम उसके लगातार जांच कर रहे हैं और गांव के लोगों से मिल रहे हैं कि कोरोना काल में किस तरह इन लोगों ने गोकशी करी और कहाँ कहाँ किस खूंटे से गाय बंधी हुई थी, कहाँ से गाय चली, किस घर में गाय कटी और कहाँ कहाँ गोश्त बटा। ये हम आपको दिखाएंगे अपनी अगली वीडियो में। आप लोग मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं, क्या आप जनता को अपना परिचय देना चाहेंगे? जी, देना चाहिए। मेरा नाम मास्टर गफूर अहमद, मैं खाता कड़ी सहारनपुर का रहने वाला हूँ और पिछले 3 योजनाओं में लगातार नगर पालिका सभासद रहा हूँ। सोशल वर्क समाज से जुड़ा हूँ। और आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर रईस अहमद कमाल है और मेरा जो निवास है वो आज़ाद कॉलोनी सहारनपुर में है। जी। और मैं जो है यहाँ पे आजकल जैसे आप देख रहे हैं चर्चा में है आजकल एक विषय इकबाल भारती साहब के संबंध में, तो उसी के विषय में हम लोग यहाँ आए हैं। क्या मामला है जो उनकी बहन उन पर लगातार इल्ज़ाम लगा रही है कि वो अपनी बहन को ब्लैकमेल कर रहे हैं और वो उनके जीजा के उनके बेटे के साथ गलत संबंध हैं? ये क्या मामला है? लेन देन का बड़ा मोटा मामला, क्या मामला है ये? हमारी जो जानकारी में आया, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि पैसों का लेन देन है और जो उन्होंने मकान बनाया था उसमें इकबाल भारती साहब ने उनको मकान बनाने के लिए कुछ पैसा दिया था। वही मैटर हमारी जानकारी में, वही हम सुनते आ रहे हैं। तो लगभग कितना पैसा दिया था? ये नहीं पता कितना दिया था, क्योंकि सामने तो दिया नहीं। मैं मौज आता जाता रहता था वहाँ पे। पैसा दिया मकान बनाने, क्योंकि वो किराए पर रह रहे थे, प्लॉट था उनका। इकबाल भारती साहब ने कहा कि आप किराए पर रह रहे हो, जब मुझे आप अपने साथ रखना चाहते हो तो पैसा मैं देता हूँ, मकान बना लीजिए और साथ मिल कर रहेंगे। तो कमाल साहब, इस बारे में आपको क्या जानकारी है? जी, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इन पे जो भी इल्ज़ामात या जो भी आरोप लगे हैं वो बिल्कुल निराधार होंगे, क्योंकि मैं जो है इकबाल भारती साहब को बहुत लंबे समय से जानता हूँ। यहाँ तक कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब से मैं इनको जानता हूँ, क्योंकि बैंक का भी काम करते थे उस वक्त, और उसके बाद फिर पॉलिटिक्स में आए। और इनके जहाँ तक के इल्म की बात है, इनका इल्म बहुत वसी है और इनकी जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनके लिए हमेशा से जो है उनका विरोध करते आए हैं। कुरान पे चलने वाले आदमी हैं, पक्के सच्चे मुसलमान हैं। तो ये जो इनका मुनव्वर का जो उनकी बहन है और इनका जो मामला चल रहा है, उस मामले में जब ये इतने इल्म वाले आदमी है, फैसला क्यों नहीं हो पा रहा, क्या वजह है? इसके बारे में हमें जानकारी नहीं जी, क्यों नहीं फैसला हो पा रहा,
क्या वो चाहते हैं नहीं क्या? कमाल साहब, आपका क्या कहना है इस बारे में? हाँ, मुझे भी ज़्यादा इसके बारे में नहीं है कि ये इसकी क्या नौयत है इस मामले की, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये निराधारी होगा, क्योंकि वो इस तरह क्या एक मिनट, क्या जो है ये एक बार भारतीय उनका धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे जो इन पर आरोप है लगातार? देखिए क्या होता है, आरोपी जो होता है जब अपना आप को बचाना चाहता है तो कुछ ना कुछ इल्जाम दूसरे पे लगाता ही है। और ये इनके बारे में जहाँ तक के धर्म परिवर्तन का संबंध है, ये तो पक्के सच्चे मुसलमान हैं, सुन्नी मुसलमान हैं। मैं नहीं समझता कि इनका कोई धर्म दूसरा भी होगा जो ये जो है दूसरे को जो है धर्म परिवर्तन। नहीं नहीं, उनके बहनों पर बहन का ये कहना है कि वो हमें जो है वो कादियानी बनाना चाहते थे। नहीं नहीं, ये चीज़ ये बिल्कुल, ये आरोप बिल्कुल निराधार है। मैं लगभग 2012 से इकबाल भारती साहब की काफ़ी नज़दीक रहा हूँ, नज़दीक चला रहा हूँ। उससे पहले भी मैं जानता था, लेकिन 2012 से मैं इनके नज़दीक पहुँचा, मुझे पता, मैंने देखा इनके बारे में। जब मैं नज़दीक पहुँचा तो पता लगा कि ये तो कुरान पे चलने वाले आदमी है, कुरान के फॉलोवर हैं। ये किसी फिरकाबंदी, इस तरह के मज़हब, इस तरह की जो जात बिरादरियों बट के लोग समाज के अंदर रह रहे हैं, उनसे अलग हट के एक अलग सोच है इनकी। ये चाहते हैं कि समाज के अंदर जो बुराइयां हैं जाति धर्म के नाम पे, इन सब से अलग हट के सब लोग एक समान है, इज्जत के लायक है, सब बराबर है। हम कुरान पे चल के, कुरान पे चलने का इनका मैसेज है, कुरान पे हम चल के तरक्की कर सकते हैं, उसी पे हमें चलना चाहिए। तो डॉक्टर साहब और आप कुछ कहेंगे इकबाल भारती के बारे में? बस मैं तो यही कहूँगा कि इनके ऊपर जो भी आरोप लगाए हैं वो गलत है, और मैं नहीं समझता कि ये किसी के भी बारे में कुछ गलत राय रखते हैं या किसी का बुरा कर सकते हैं। क्योंकि जो आदमी इकबाल का फॉलोवर हो और कुरान को मान के चलने वाला हो और समाज में बुराइयों को मिटाने के लिए काम कर रहा हो, वो कोई गलत काम करेगा। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो आदमी कुरान का फॉलोवर हो, वो आदमी क्या किसी का कौन सा धर्म परिवर्तन? नहीं नहीं, आप लगातार 2 बार 3 बार सभासद रहे हैं सहारनपुर से। इनकी बहन मुनव्वर का ये आरोप है कि मैंने अपने भाई को मार पीट के घर से बाहर निकाला था क्योंकि वो मुझे कादियानी बनाना चाहता था। इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। वो इसमें कोई 1% भी कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो उनका पूरी तरह से इल्ज़ाम है। मैंने बताया आपको, ये पैसों का लेन देन था, ये इनका प्लॉट था इनकी बहन का। भारती साहब ने पैसे दिए इनके पास, अपने प्लॉट के पैसे आए थे, अपने संपत्ति जो इनकी थी उसमें से, वो पैसा उन्होंने मकान बनाने के लिए दिया था। वो पैसा आया नहीं आया वो तो भारती साहब जाने या मुनव्वर जाने, लेकिन मेरी जानकारी में कि इन्होंने पैसा मकान बनाने के लिए दिया, वो पैसा इनका नहीं लौटा है। तो शायद इसी वजह से झगड़ा है, कोई धर्म परिवर्तन का कादियानी का। मैं मानता हूँ ये निराधार है, इसमें कई तरह से कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं नहीं, मेरा सवाल ये था कि उनकी बहन का ये कहना था कि जब हमें कादियानी बनाने की कोशिश करी, हम पे दबाव बनाया तो हमने मार पीट के बाहर निकाला। नहीं नहीं, ये बिल्कुल निराधार है, मार पिटाई का कोई मामला नहीं है। क्योंकि मैं ये होटल में थे, मैं इनके पास गया, ऐसी कोई बात होती तो मुझे बताते कि भाई मेरे साथ कोई मार पिटाई इस तरह का मामला हो। इन्होंने बल्कि ये कहा कि भाई मैं वहाँ से छोड़ के आ गया हूँ और मैं ऐसी जगह नहीं रह सकता जिस तरह का उनका माहौल है। कैसा माहौल था वहाँ? बस उन्होंने बता कि माहौल अच्छा नहीं, इन्हें माहौल उनका अच्छा नहीं लगा। आप लगातार 3 बार सभासद रहे हैं तो थोड़ा खुल के बता दें। नहीं, मैं इससे ज़्यादा नहीं इस बारे में कहना चाहता। इन्होंने मुझे बताया कि उनका माहौल अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं उन्हें छोड़ के आ गया वहाँ से। क्या इनकी बहन इनसे मिलने के लिए होटल में आती थी मुनव्वर? जी जी, कई बार आई, मेरे सामने आई, होटल मेरे के पास आई, खाना भी लेकर आई। जब उसने मार पीट के बाहर निकाल दिया, फिर आपने पूछा नहीं बहन तो यहाँ क्यों क्या लेना आती है, क्यों मिलना आती है भाई से? इस बारे में मेरी बात नहीं हुई उनसे। शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।